नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पहलगाम में 26 पर्यटकों की हत्या करने वाले आतंकवादियों का साथ कितने स्थानीय कश्मीरियों ने दिया, इसकी जांच जारी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला कह भी चुके हैं कि इस हमले में स्थानीय लोगों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी इस मामले को लेकर राजनीति तेज हो चली है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरियों की गिरफ्तारी पर ऐतराज जताया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा, अभी जो हालात हैं उसे सही होने में अभी समय लगेगा, लेकिन पहलगाम हमले में जो अपराधी हैं उसे पकड़ते पकड़ते बेगुनाह न पकड़े जाएं। एसडीआरएफ का ड्रिल ना पहलगाम से जुड़ा हुआ है, ना ये मॉक ड्रिल से जुड़ा हुआ है। पहलगाम का ड्रिल हमने कल रिव्यू मीटिंग के दौरान ये बात आई कि पिछले दिनों से अचानक ये शाम को जो तेज हवाएं चलती हैं, और आपने देखा होगा पिछले दिनों एक नहीं दो शिकारे जो हैं वो डूब गए थे। उस सिलसिले में हमने एसडीआरएफ से कहा है कि वो थोड़ी तहकीकात करके अपने टीम्स वहां तैनात करें, ताकि खुदा न खास्ता अगर दोबारा इस तरह का कोई इंसिडेंट हो तो कोई कीमती जानें जो हैं वो जाया ना हो। ये कल ऑर्डर निकला है एमएचए की तरफ से, तो ठीक है ना। तो एमएचए से देखिए ना, मैं एमएचए में काम नहीं करता हूँ, मैं जम्मू कश्मीर की हुकूमत में काम करता हूँ। एमएचए का ऑर्डर है, आप एमएचए से पूछ लीजिए, जम्मू कश्मीर का ऑर्डर नहीं है। सिविल सेक्रेटरी यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, क्योंकि जो यहाँ सूरत हाल, इफ यू रिमेंबर, आप ही ने मुझे कहा था कि जो एक 5-6 साल से पीस हुआ है, ये गवर्नमेंट इसको और टाइट करेगी ताकि लोगों को राहत मिले। अब क्योंकि सिविल सेक्रेटरी यहाँ हो गया, बट अनफॉर्चुनेटली जो एटमॉस्फेयर यहाँ हुआ है, कितना एटमॉस्फेयर तो अब हम सबको मालूम है, टाइम लगेगा। हालात अब जो हैं उनसे हम मतलब ना इनकार कर सकते हैं, ना हम उनके तहत अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। लेकिन ये भी हमें देखना होगा कि कहीं पहलगाम के मामले में जो कसूरवार हैं उनको पकड़ते पकड़ते बेगुनाह लोग जो हैं इसकी लपेट में ना आए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुछ लोगों को पकड़ने के लिए हम तमाम जम्मू कश्मीर और तमाम कश्मीर के लोगों को जो है पकड़ने का काम कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा खबरदार रहना और इसमें समझदारी से कदम उठाना, इसके बारे में जहां तक हो सके हमने बातें अपनी पहुंचा दी हैं। कुलगाम में इसलिए लोग डिमांड कर रहे हैं कि जो वहां किलिंग हो गई है वो इन्वॉल्व नहीं था, जबकि पुलिस की तरफ से बताया गया है इन्वॉल्व। ये सिर्फ कुलगाम के सिलसिले, कुलगाम जो हुआ मतलब नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसी तरह जो जगह जगह से खबरें आ रही हैं पकड़ दकड़ की, गिरफ्तारियों की, ये जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर के लोगों को, जिन्होंने पहली मर्तबा इस हमले के बाद बाहर आके किसी अटैक के ऊपर अपनी नाराजगी का इजहार किया, उन्होंने कहा कि ये हम इसके साथ नहीं हैं। इस सिलसिले में फिर सब लोगों को ये मतलब उनको ये तासुर नहीं मिलना चाहिए कि सबको जो है सजा दी जा रही है पहलगाम के गुनहगारों को पकड़ने के लिए। वहीं पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने गृह मंत्री अमित शाह से गुजारिश की है कि वह सुनिश्चित करें कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी तंत्र के खिलाफ सरकार की कार्रवाई के दौरान बेगुनाह लोगों को परेशान न किया जाए। उन्होंने कहा, गृह मंत्री को समझना चाहिए कि आज कश्मीरी आपके साथ हैं, आज वे खुद को ठीक करना चाहते हैं और आपके जख्मों को भी भरना चाहते हैं, उन्हें नए घाव देना बंद करें। से भी मुलाकात की जिन्होंने उस समय, एक तो ये है नजाकत, हाँ, उस समय अपनी हिम्मत नहीं खोई, तमाम लोगों की मदद की। आज आप पहलगाम पहुंची हैं, क्या मैसेज उन तमाम लोगों के लिए? नहीं, मैसेज ये है कि पहलगाम के लोग बहुत गमगीन हैं, बहुत तकलीफ है उनको और बहुत घबराए हुए हैं, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा पकड़ दकड़ का माहौल है। इसके बावजूद कि यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने घोड़े वाला हो या टैक्सी वाला हो या जो भी वहाँ पर था, उसने बढ़ चढ़ के उस वक्त मदद करने की कोशिश की, अपनी पीठ पे उठा के टूरिस्ट को अस्पताल लेके गए, खून दिया, यहाँ तक कि आदिल शाह ने अपनी जान भी दी। ये नज़ाकत है, इसने भी कई लोगों की जान बचाई उस वक्त। तो पर उसके बावजूद जो पकड़ दकड़ शुरू हो गई, उसमें सबको ओवरग्राउंड वर्कर या टेररिस्ट समझ के उनको बुलाते हैं, बंद करते हैं, शाम को छोड़ते हैं, फिर बंद करते हैं। मतलब कोई पहलगाम में कोई सैकड़ों लोग इस वक्त बंद हैं, बाकी जगह भी बंद है। तो मुझे लगता है ये सही बात नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कश्मीरियों ने अपना दिल खोल दिया है तो आप मुल्क के लोगों को भी
भरोसा करना चाहिए और ये जो पुलिस की पकड़ दकड़ है या आर्मी के जरिए पकड़ दकड़ है इसको बंद किया जाना चाहिए। आप आज जब लोगों को एड्रेस कर रही थी तो इस बात का जिक्र कर रही थी कि जिस तरीके से लोगों की पकड़ धकड़ की गई है, 4000 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी को डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ कर रही है, माफ़ कीजिएगा, पुलिस जो है, आपको लगता है कि लोकल्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? क्योंकि फारूक साहब का भी एक बयान आता है, उनका इतना बड़ा इंसिडेंट विदाउट लोकल सपोर्ट के इट विल बी। देखिए ये तो इन्वेस्टिगेशन की बात है ना। मैं नहीं समझती हूँ फारूक साहब जैसा इतना बड़ा कदावर लीडर, वो भी कश्मीरी लीडर, को ये बात कहनी चाहिए थी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे मुल्क के अंदर बड़ा ख़राब माहौल है। आपने देखा कैसे हमारे स्टूडेंट्स की पिटाई हो रही है, हमारे ट्रेडर्स की पिटाई हो रही है, जो उनको दुकान में जगह देते हैं उनको बोलते हैं हम तुम्हारी दुकान जला देंगे अगर तुमने कश्मीरियों को नहीं निकाला। यहाँ पर पकड़ दकड़ का माहौल है, तो फारूक साहब के कहने से वो पकड़ दकड़ में और ज़्यादा तेज़ी आई। मुझे नहीं लगता ऐसा कहना चाहिए, हमें इन्वेस्टिगेशन का इंतज़ार करना चाहिए। कितने कश्मीरी मुलव्वस होंगे, अगर होंगे, पहले मेरा दिल नहीं मानते, अगर होंगे कितने होंगे, 1 2 या हज़ारों की तादाद में। तो सारे कश्मीरियों को एक जैसा समझना, सबको समझना कि ये टेररिस्ट हैं, OGW, क्योंकि अभी जो कश्मीरी खुद चला जाता है थाने में सवाल जवाब के लिए, वहाँ उसकी लाश दूसरे दिन घर वालों को देते हैं। तो ये मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादती है, इसका ये अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।